अरे व्हाई डू आई लुक लाइक अ निंजा। बात पे फोकस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेजर आप पढ़ रहे हैं आप कुरान को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज you are studying physics because a professor of mine used to say that he find all the physics in Quran। और अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप मेडिकल साइंस की मिस्ट्रीज़ कुरान में से ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी तरह न्यूरो साइंस के स्टूडेंट्स वो न्यूरो साइंस की बातें कुरान से रिलेट कर रहे हैं। ये इसी तरह हियर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड फाइंडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी इन कुरान। लेट मी टेल यू हाउ। अगर आप सोचें, जब आप कोई गुनाह करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को क्या कह के तसल्ली देते हैं कि वी आर द चोज़न वन, यानी अगर हम ये गुनाह करेंगे तो हम तो अल्लाह के लाडले हैं। क्यों? क्योंकि नबी हमारे लिए रोते रहे। हम कुछ दिन जहन्नम में रहेंगे बट इन द एंड हम जन्नत में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन जो काफिर हैं वही सेम गुनाह अगर काफिर करेगा तो वो हमेशा जन्नत में रहेगा। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या हमें ये एक लीगल राइट दे रही है कि हमारा जो दिल चाहे वही करें? मदीना के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें कन्फ्रंट किया, और वो कन्फ्रंटेशन कोई ऐसे रैंडम नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल थी। उनकी साइकी के हिसाब से अल्लाह ताला ने उन्हें कन्फ्रंट किया। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया जस्ट बिकॉज आप लोग प्रॉफिट की नस्ल से हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को लीगल राइट मिली है कुछ भी करने का। वो लोग कहते थे अगर हमें सज़ा हुई भी तो कुछ दिन होगी और उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। बेसिकली उनका थॉट ये था कि हम चोज़न वन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझें, इफ़ यू आर अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर ऑफ द विनिंग टीम, आपको हमेशा ये लगेगा कि सिर्फ इसलिए कि मैं विनिंग टीम के साथ हूँ इसका मतलब है मैं भी विनर हूँ। तो इस वजह से आप लोग ना एक्सरसाइज करेंगे, ना फॉर्म में रहेंगे, ना ही प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दी एंड आपको पता है कि आप लोग विनिंग टीम के साथ हैं, इसलिए आप लोग जीत जाएंगे। अब आप लोगों का ये बहाना तो ख़त्म हो गया दैट यू आर नॉट द चोज़न वन। अब दूसरी चीज़, आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या करेंगे? हमारे से तो गलती होगी, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अगर हम गलती करेंगे तो वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है, वो सब पता है कि हमारे ज़हनों में क्या चल रहा है। तो मदीना के लोग जो प्रॉफिट के ख़िलाफ़ थे वो भी यही कहते थे कि अगर हम पकड़े गए तो हम कहेंगे हमसे तो गलती हो गई। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे दूसरी बात में भी उन्हें कन्फ्रंट किया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनके दूसरे बहाने को भी कैंसिल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है बट इट इज़ अ क्रिमिनल पैटर्न, क्योंकि पहले के लोग भी अपने नबियों के साथ यही करते आए हैं और अभी आप लोग भी अपने नबियों के साथ यही कर रहे हैं। क्योंकि वो नबी उनको चैलेंज करते थे, उनकी जो वो अथॉरिटी थी, उनकी फेक इंटेग्रिटी थी, उसको चैलेंज करते थे। इस वजह से पिछले लोगों ने भी अपने नबी के साथ यही सलूक किया। अब आपको ये भी समझ आ गई दैट यू आर नॉट द चोज़न वन, आपका छुटकारा नहीं है। दूसरी बात भी, आपका बहाना ख़त्म हो गया कि आपका ये मिस्टेक नहीं है, ये आपका पैटर्न है, क्योंकि आप ये बार बार कर रहे हैं। अब तीसरी बात, आप खुद को तसल्ली देने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो देखेंगे। मोस्ट ऑफ अस रियली से इट कि चलो देखेंगे, क्योंकि क़यामत तो भी बहुत दूर है। जो चीज़ दूर होती है हम कहते हैं वो जब आएगी तो देख लेंगे। ताला ने इस बात को भी पकड़ लिया और उन्हें कन्फ्रंट किया कि अगर आप लोग गलत काम कर रहे हैं तो सिर्फ क़यामत वाले दिन आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इस दुनिया में भी जो आप लोगों की प्लानिंग है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे कि शद्दाद था, उसने जन्नत बनाई, अब अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन तो उसको सज़ा देनी है। ऑफ कोर्स वो हमेशा जन्नत में सड़ेगा क्योंकि उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दुनिया में भी सारी प्लानिंग ख़राब कर दी। उसने जो इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के जन्नत बनाई थी, उसे वो देखनी भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह ताला से दिल से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा है, वो हमें 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करता है।